दुनिया की सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे 6 क्लास का आज 14वां सबक पढ़ने जा रहे हैं हम। इसमें देखें हमें पढ़ते हुए क्या काम करना है। इस सबक में 2 तरह के सवालात हैं। कुछ सवालात ज़ाती हैं, मसलन कोई किरदार दूसरे से पूछता है कि वो चने क्यों खा रहा है या गमगीन क्यों है। इसके बरक्स कुछ सवाल उसूली हैं, यानी उनका ताल्लुक किसी किरदार के मिजाज से नहीं बल्कि दुनिया की किसी हकीकत से, किसी उसूल से है। मसलन कोई किरदार पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अब ये ज़ाती सवाल नहीं रहा बल्कि उसूली या ये जो है पूरे हकीकत है दुनिया की कोई। इसमें हमें क्या काम करना है, इस सबक में तमाम ज़ाती सवालात के नीचे ख़त खींचें और तमाम उसूली सवाल के नीचे लहरदार ख़त खींचना है। यानी कि जहाँ पर आपका ज़ाती के नीचे क्या है, जी हाँ, ज़ाती सवाल आएगा, आपको इस तरीके से लाइन खींच देनी है। और अगर कहीं पर उसूली सवाल आ रहा है, आपको लहरिएदार ख़त खींचना है। ठीक है, सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मकासद देख लें। आपके जो उल्टे हाथ के ऊपर सबसे पहला मकसद लिखा है इस सबक को शामिल करने का, वो ये है दिलचस्प तारीखी वाक़यात को कहानी के पैराए में समझ सकें और बयान कर सकें। तारीख का कोई वाक़या है और उसे हम कहानी की सूरत में पढ़ रहे हैं। दूसरा, उर्दू में वाक़यात, कहानी, तकरीर, खुतबा और ऐलानात वगैरह सुनकर अनकही बातों का वाज़ेह इदराक और तज्ज़िया कर सकें। इदराक जानना। मुतलाजिम अल्फाज की पहचान और उसका इस्तेमाल सीख सकें। यह हमारा कवायद नामे का ग्रामर का काम है। तीसरा जो है सबक में देखें, ज़रा मालूमात भी देख लेते हैं पहले। यहाँ बीरबर के बारे में मालूमात है। राजा बीरबर का असल नाम महेश दास था। वो शहंशाह अकबर का ख़ास मुशीर था। मुशीर मशवरे देने वाला, जिसको रखा हो मुशावरत के लिए, हर बात में उससे मशवरा करता हो, पूछता हो। बीरबर का लक़ब उसे शहंशाह ने ही दिया था, जो असल में वीर और वर अल्फाज से निकला था, जिनके मायने बहादुर और अजीम हैं। वीर के मायने बहादुर और वर के मायने अजीम हैं। आजकल इस लक़ब को बीरबल भी लिखा जाता है। लफ्ज़ क्या है, दरअसल लफ्ज़ है और आजकल जो हम इसे लिखते हैं ठीक है। सबक का पहला हिस्सा। एक दिन जब बीरबर दरबार से घर को जा रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक गरीब लड़का दरख्त के नीचे बैठा है और एक एक करके चने चबा रहा है। बीरबर ने ताज्जुब से पूछा कि ये तुम एक एक दाना क्यों खा रहे हो? मुट्ठी भर चने हैं, 1-2 दफ़ा में ख़त्म कर डालो। लड़का पहले तो कुछ खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, वज़ीर साहब, मैं कई दिन का भूखा हूँ। ये मुट्ठी भर चने मेरे लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, इसीलिए एक एक दाना खा रहा हूँ कि शायद इसी तरह कुछ तसल्ली हो जाए। बीरबर ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और लड़के को अपने घर ले गया। वहाँ उसे उम्दा खाना मिलता था, उम्दा कपड़ा दिया जाता था और एक सजा हुआ कमरा उसके रहने के लिए मुकर्रर था। चंद ही दिनों में उसकी हालत तब्दील हो गई। उसके चेहरे पर रौनक आ गई, जिस्म खूब भर गया। जो देखता था उसकी तबीयत खुश हो जाती थी। ये तमाम सहूलियत किसको मिली थी? उस लड़के को जो भूखा बैठा हुआ था। सबक का दूसरा हिस्सा। कहते हैं बादशाह अकबर बाज़ औक़ात अपने वज़ीरों से बड़े बड़े मुश्किल सवाल किया करता था। एक दिन बीरबर से बोला, क्यों बीरबर, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बीरबर ने कहा, यह सवाल बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब देने के लिए 1 माह की मोहलत मिलनी चाहिए। बादशाह ने मोहलत तो दे दी, मगर साथ ही ये भी कहा कि इस अरसे के बाद मुझे सही जवाब ना मिला तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा।
ये जिस ज़माने की बात है, उस ज़माने में बादशाह या बादशाह जिसे हम कहते हैं, दरअसल वो है ही ऐसे मुतलकुल अन्नान, जो उसके समझ में आया, अपनी मर्जी का मालिक, जिसे सही समझा वो किया, नहीं समझा नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो क्या होगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब बीरबल दिन रात उदास रहने लगा। वो सोचता था कि क्या करूं और किस तरह पता चलाऊं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। किसी ने कहा खूबसूरती, किसी ने कहा औलाद, किसी ने कहा तंदुरुस्ती, गर्ज जो जिसके जी में आया कहा, मगर बीरबल को उनमें से कोई जवाब भी पसंद ना आया। यहाँ तक के 29 दिन गुजर गए। दूसरा दिन जवाब के लिए आखिरी दिन था। बीरबल की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में उस लड़के ने सामने आकर रोने की वजह दरियाफ्त की। बीरबल ने तमाम माजरा कह सुनाया। लड़के ने कुछ देर के बाद जवाब दिया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज अकल है। बीरबल ने सोच कर देखा तो लड़के की बात दिल में खुब गई। खुब गई, खुब जाना, दिल में उतर जाना, दिल को अच्छी लग जाना, दिल को भा जाना, दिल जिस पर खुश हो जाए बहुत। दूसरे दिन जब दरबार में गया तो तबीयत बशाश थी। बिल्कुल ताज़ा दम होना, कोई किसी किस्म का बोझ नहीं होना। पहले उसके ऊपर डर था ना, अब क्या है, उनके ऊपर बोझ है। कोई बोझ दिल पर ना रखना, अब उनके ऊपर से तमाम बोझ खत्म है। बादशाह ने तख्त पर पांव रखते ही पूछा, बीरबल बोलो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल ने खड़े होकर और हाथ बांधकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, दुनिया में सबसे बड़ी चीज अकल है। बादशाह ने जवाब दिया, बीरबल तुमने ठीक कहा है, वाकई दुनिया में सबसे बड़ी चीज अकल है, मगर अब ये बताओ कि अकल खाती क्या है। इसके लिए भी तुम्हें 1 माह की मोहलत दी जाती है, और इस दफा भी शर्त यही है कि अगर जवाब सही नहीं हुआ तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। बीरबल के होश उड़ गए। दूसरा हिस्सा यहाँ पूरा हुआ है, तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। बीरबल के होश उड़ गए। वो दिन रात सोचता रहता था, मगर उसे कोई ख्याल ना सूझता था। जब महीने के 29 दिन गुजर गए तो एक टूटी हुई खाट लेकर लेट गया। चारपाई। सारे महल में शोर मच गया। होते होते उस लड़के तक भी ये बात पहुंच गई। उसने आकर पूछा, क्यों महाराज, अब आपके रंजीदा होने का क्या सबब है। बीरबल ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बेटा, बादशाह ने आपके जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहायत मुश्किल है, तुम भी ना बता सकोगे। लड़के ने कहा, क्या सवाल है। ये कि अकल खाती क्या है। लड़के ने जवाब दिया, ये सवाल तो पहले सवाल से भी आसान है। जाकर बादशाह सलामत से कह दीजिए कि अकल गम खाती है। गम वही खाते हैं, फिक्र वही करते हैं जो दाना है। अकलमंद, समझदार, जो दाना है। जिनके सर में दिमाग और दिमाग में अकल नहीं, वो गम नहीं खाते, ना कभी फिक्र करते हैं, ना कुछ सोचते हैं। फिक्रमंद लोग होने के लिए, गम खाने के लिए अकल का होना ज़रूरी है। अगर हमें कोई बात समझ ही नहीं आ रही, हमें कौम का दर्द समझ में नहीं आ रहा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क के अंदर ख़राब हालात हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी, मुल्क में लोग खुशहाल नहीं हैं, अगर ये समझ में नहीं आएगा, हमारे पास इतनी अकल ही नहीं है, हम यहाँ तक नहीं सोच पाएँ, तो हम गम भी नहीं खाएंगे। अगर हमें ये सब बातें तंग करेंगी तो हम परेशान भी होंगे, और इसी को गम खाना कहा गया है। बीरबल के मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई।
ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त मालूम हुआ। दूसरे दिन दरबार गए। वक्त मुकर्ररा पर अकबर बादशाह ने तख्त पर कदम रखा और छूटते ही पूछा, छूटते ही यानी कि फौरन आते ही सबसे पहला जो सवाल था वो क्या था? बीरबल मेरे सवाल का जवाब लाए। बीरबल ने सर झुकाकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अकल है और वो गम खाती है। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने बहुत ठीक कहा, सचमुच अकल की खुराक गम है, मगर अब ये बताओ कि अकल पीती क्या है? मैं जानता हूँ कि ये सवाल भी बहुत मुश्किल है, इसलिए अब के भी तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है। अगर जवाब दुरुस्त ना हुआ तो जान की खैर ना समझो। चौथा हिस्सा। बीरबल के सर पर बिजली सी गिर पड़ी। उन्होंने सोचा 2 दफा लड़का जान बचा चुका है, मगर इस मर्तबा सवाल बहुत ही मुश्किल है, इसका जवाब वो भी ना दे सकेगा। फिर दानाओं से पूछा, कोई जवाब ठीक ना मालूम हुआ। आखिरकार जब महीना ख़त्म होने वाला था, उसने फिर उसी लड़के से पूछा। लड़के ने जवाब दिया, महाराज दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अकल है, वो गम खाती है और गुस्सा पीती है। गुस्सा वही पी सकता है और अपने आप पर काबू वही पा सकता है जो अक्लमंद हो। नादान लोग ज़रा सी बात पर लड़ मरते हैं और अपनी और अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। बीरबल ने दरबार में जाकर ये जवाब भी सुना दिया। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल अब एक और सवाल के अकल की शक्ल क्या है? जाओ जाकर महीना भर गौर करो और इसका जवाब मुझे ला कर दो, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। अच्छा बच्चों, ये बताएं आप लोगों में से अक्लमंद कौन कौन है? आप दोनों हैं, आप भी हैं, बस पूरी क्लास में 3 अक्लमंद हैं। अच्छा कोमल आप भी हैं, 4 हो गए। अच्छा ये इतना सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं, पूरी बात समझ पा रहे हैं? अक्लमंद की पहचान क्या बताइए? आपने समझ लिया इसलिए आपने अक्लमंदी पे हाथ नहीं उठाया क्योंकि आपको गुस्सा आता है। अक्लमंद की पहचान बताइए कि वो अपने गुस्से को काबू में रखता है। अक्लमंद वही है, वरना गुस्से में अपनी और अपने साथ वालों की, रिश्तेदारों की, घर वालों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अब बताएं कि कौन कौन अक्लमंद है, कौन कौन गुस्सा करता है? सब। किस किस को गुस्सा आता है? आपको। तो आपने तो अक्लमंद पे हाथ उठाया था। कंट्रोल करते हैं। गुस्सा आने से मुराद ये है, यहाँ तो दिमाग पे कुछ बुरी लगी, ठीक है आ रहा है, लेकिन क्या उसका इजहार गुस्से की सूरत में दूसरों को तंग करके, बुरा भला कहकर, मार पिटाई करके तो नहीं निकालते, कंट्रोल करते हैं। गुस्सा कंट्रोल वो करता है जो अक्लमंद होता है। तो गुस्सा पीना इन्होंने अकल की क्या बताई है? तीसरी शक्ल बताई है। हम लोग अगर गुस्सा कंट्रोल करते हैं, गुस्सा आना तो एक फितरत है, बुरी बात सुनते हैं बुरा लगता है, बुरा लगना इसी को गुस्सा, लेकिन अगर हम उसका इजहार इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरों को तंग करके, बुरा भला बोलकर, लड़ झगड़ कर, तो हम अक्लमंद नहीं हैं, बल्कि हमने अपना कंट्रोल उस शख्स के हाथ में दे दिया जिसने हमें गुस्सा दिलाया था। ठीक है, अपने ये साइन ज़रा चेक कीजिएगा कि कौन कौन अक्लमंद है। अगर गुस्सा आ रहा है और आप नाराज़ भी हो रहे हैं तो इसका मकसद कि हम में अकल की कमी है। सही है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 5, अकल की शक्ल क्या है बीरबल समझ ना सके। आखिर फिर उसी लड़के को बुलाया और कहा, अब ये बताना बाकी है कि अकल की शक्ल क्या है। लड़के ने जवाब दिया, महाराज इस सवाल का जवाब मैं आपको बता तो नहीं सकता, हाँ इतना कर सकता हूँ कि आपकी बजाय दरबार में चला जाऊँ और जाकर बादशाह के सामने अकल की शक्ल का नक्शा खींच दूँ। आपसे जब वो पूछें कि बताओ अकल की शक्ल क्या है, तो आप बेखौफी से कह दें कि इस सवाल का जवाब मेरा एक मुलाजिम लड़का देगा, उसे बुलवा भेजिए। इसके बाद जो कुछ होगा उससे मैं समझ लूँगा, यानी उससे मैं निपट लूँगा जो भी होगा। बीरबल ने ऐसा ही किया और दरबार में जाकर कह दिया कि बादशाह सलामत, आपके इस आखिरी सवाल का जवाब मेरा एक मुलाजिम लड़का दे सकेगा, हुक्म हो तो उसे बुला लिया जाए।
बादशाह ने सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया। बीरबल ने एक आदमी अपने घर भेज दिया। अब यहाँ पर हमारे पास छठा और आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है। जब लड़का दरबार में आया तो शहजादों का सा लिबास पहने हुए था और बहुत खूबसूरत मालूम होता था। उसने दरबार में हाजिर होकर अदब से सलाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, क्यों लड़के, क्या तुझे मालूम है कि अकल की शक्ल क्या है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, मुझे मालूम है कि अकल की शक्ल कैसी है, मगर एक अर्ज है। क्या? अकबर बादशाह ने पूछा, क्या? 1 घंटे के लिए मुझे बादशाही दे दी जाए और तमाम हाकिमों को हुक्म दिया जाए कि वो मेरे हर एक हुक्म की इस तरह तामील करें जिस तरह आपकी करते हैं। हुक्म की तामील, तकमील या हुक्म पूरा करना। जिस तरीके से बादशाह की बात माना करते थे, इसी तरीके से लड़के ने फरमाइश की कि मेरी भी बात माने। बादशाह ने कुछ देर सोचा और तब जवाब दिया, मुझे मंजूर है। लड़का तख्त पर चढ़ गया और शाहाना अंदाज से चौकी पर बैठ गया। ताज उसके सर पर था। तमाम दरबारियों पर हैरत का आलम तारी था। यकायक लड़का जोश से खड़ा हो गया और बोला, जल्लाद। फौरन ही जल्लाद हाजिर हुआ। लड़के ने कहा, गिरफ्तार कर लो, ये कातिल है। ये कहते कहते उसने अकबर की तरफ इशारा कर दिया। दरबार में शोर मच गया। लोगों ने तलवारें निकाल ली, मगर लड़का कड़क कर बोला, मैं बादशाह हूं, मेरे ओहदे की मियाद 1 घंटा है। मियाद किसी चीज की आखिरी हद, जैसे आपके पास दवाइयों पे लिखा हुआ होता है एक्सपायरी डेट, ठीक है, वो भी उसकी क्या होती है? मियाद होती है कि यहां से यहां तक, ये हद है किसी चीज की हद। तो इसके ओहदे की हद क्या थी? 1 घंटा। मेरे ओहदे की मियाद 1 घंटा है और बादशाह सलामत गवाह हैं कि वो अभी पूरा नहीं हुआ। तुम कुछ नहीं कर सकते। अकबर ने हाथ से इशारा किया। सबने तलवारें झुका लीं। जिस जिस उसके नौकरों ने, उसके जो सिपाही थे, उसके जो ये आप कह दें कि गार्ड, उन्होंने क्या करा कि तलवारें खींच ली थी। जब उसने क्या बोला था कि इसके सर कलम कर दिया जाए, ये कातिल है। लेकिन जब बादशाह ने इशारा किया, उसने याद दिलाया लड़के ने कि मुझे 1 घंटे की बादशाहत मिल गई है। अभी इस वक्त अकबर बादशाह नहीं है, बादशाह कौन है? मैं हूँ। तो मजबूरन उन लोगों को अपनी तलवारें नीची करनी पड़ी। अकबर ने हाथ से इशारा किया, सबने तलवारें झुका ली। लड़के ने कहा, जल्लाद तलवार निकाल लो। जल्लाद ने तलवार निकाल ली। आप सर झुका लें। अकबर ने सर झुका लिया। लड़का बोला, बादशाह सलामत, देख लीजिए, अकल की यही शक्ल है। मैं गरीब लड़का हूँ मगर आज तख्त पर बैठा हूँ। आप बादशाह हैं मगर बेबस हो रहे हैं। अकल इसी तरह ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर करती रहती है। यही अकल की शक्ल है, यही इसकी तस्वीर है। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसको सवालों के जवाब मिल चुके थे। अगर हम अपने इस सबक, जो 14वां सबक है, दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ को एक नज़र में देखना चाहें तो देखें, बीरबल ने जो दरबार से वापस जा रहा था, उसके लड़के से एक मुलाकात हुई थी जो कि भूखा था, चने खा रहा था। उसका सवाल सुन के सवाल किया था अकबर ने, उसका जो जवाब सुना था अकबर ने, उससे वो खुश होकर उसे अपने घर ले गया था। जो उसे रहने के लिए मिला हुआ था उसमें से उसने लड़के को भी एक कमरा दे दिया था और खाने पीने का ख्याल रखा था। बीरबल का जो ओहदा था वो अकबर दरबार में था मुशीर का। अकबर को मुशीर अकबर ने बीरबल को मुशीर रखा हुआ था अपने दरबार में। अकबर ने अपने इस मुशीर से, जो बीरबल था, सवाल किया था। पहला सवाल क्या था? दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इसका जवाब भी लड़के ने ही दिया था। क्या था जवाब? क्या है? अकल।
दूसरी चीज, दूसरा सवाल जो अकबर ने पूछा था वो क्या था? अकल क्या खाती है? तो लड़के ने क्या बताया था? गम खाती है। अकबर का तीसरा सवाल क्या था? अकल क्या पीती है? तो अकल क्या पीती है? जिसे गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्सा नहीं पीता, लड़ पड़ता है, तो इसका मकसद क्या है? वो अकलमंद नहीं है। अकल की शक्ल क्या थी? अकल की शक्ल, शाबाश, ये थी कि जिसके पास अकल नहीं है और कोई उससे ज्यादा अकलमंद है, या है तो कम है और दूसरा उससे ज्यादा अकलमंद है, तो बावजूद इसके कि वो छोटा है वो उस बड़े को नीचे भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है। अकलमंद जैसा दिल चाहता है अपनी बात चलाता है। ये इसका पूरा खुलासा था।